नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जी सांवरिया सेठ। कई लोग इन्हें धन के देवता मानते हैं, है ना? बिल्कुल। और आज हम सांवरिया सेठ चमत्कारों और आस्था की कहानी के कुछ हिस्सों पर गहराई से चर्चा करेंगे। हाँ, कोशिश यही है कि ये जो गहरी आस्था है और जो कहानियां हैं उन्हें थोड़ा समझें। जी, तो सीधे एक चौंकाने वाली बात से शुरू करते हैं। हाँ, क्यों नहीं। हाल ही में मंदिर के जो भंडार खुले या दान पात्र कह लें, जी हाँ, उनमें करोड़ों रुपए कैश मिला है। सोना, चांदी और तो और फॉरेन करेंसी भी। जी बिल्कुल। ये रकम वाकई हैरान करने वाली है। यही तो सवाल उठता है कि भाई इतना पैसा, इतनी दौलत और ये जो अटूट विश्वास है, ये आता कहाँ से है? देखिए, इसकी जड़ें एक बहुत शक्तिशाली मान्यता में है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। हाँ, मोटे तौर पर यही, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। खासकर अगर हम व्यापारी वर्ग की बात करें तो उनके लिए ये रिश्ता और भी गहरा है। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा। स्रोत में लिखा है कि कई भक्त, खासकर व्यापारी लोग, वो सांवरिया सेठ को अपना बिजनेस पार्टनर मानते हैं। बिल्कुल सही। ये बहुत अनोखी बात है। मतलब वो अपने मुनाफे का, अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा भगवान को चढ़ाते हैं। ये सिर्फ मदद मांगना नहीं हुआ, ये तो एक तरह की साझेदारी जैसी बात हो गई। एकदम सही पकड़ा आपने। ये भक्ति और व्यावहारिकता का एक गजब का संगम है। ये सिर्फ मांगना नहीं है, ये एक भरोसे का रिश्ता है, लेन देन का। और ये उनके चढ़ावों में भी दिखता है ना? हाँ, बिल्कुल साफ झलकता है। और चढ़ावे भी कोई मामूली नहीं। जैसे स्रोत में बताया है, हाल में लोगों ने चांदी के पेट्रोल पंप चढ़ाए हैं, चांदी के ट्रैक्टर, जेसीबी, डंपर। जी ये मंदिरों में जो हम आमतौर पर चढ़ावे देखते हैं, उनसे तो बहुत अलग है। ये क्या बताता है हमें? ये बहुत कुछ बताता है। देखिए, ये चीजें सिर्फ प्रतीक नहीं है, ये भक्तों की जो रोजमर्रा की जिंदगी है, उनकी कमाई का जरिया है, उनकी सफलता है, उसका सीधा सीधा रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा। मतलब चांदी का ट्रैक्टर चढ़ाना सिर्फ चांदी दान करना नहीं है, ये अपनी मेहनत का फल, अपनी कामयाबी, उसको एक बहुत ही ठोस फिजिकल तरीके से अपने डिवाइन पार्टनर के साथ शेयर करना है। ये दिखाता है कि आस्था उनके काम धंधे में, उनकी रोज की जिंदगी में कितनी गहराई तक समाई हुई है। तो क्या हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि ये आधुनिक जीवन, मॉडर्न एस्पिरेशंस का पारंपरिक आस्था में एक तरह का रिफ्लेक्शन है, जैसे कोई स्पिरिचुअल जॉइंट वेंचर वाली सोच? हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। सटीक शब्द है। और जिस स्केल पर ये हो रहा है, हर महीने भंडार खुलने पर करोड़ों का दान मिलना, ये इस विश्वास की मजबूती को दिखाता है। लेकिन ये आस्था सिर्फ बिजनेस या लेन देन तक ही तो सीमित नहीं है, सही कहा ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत ये भी कहते हैं कि लोग अपनी आम आर्थिक परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए भी यहाँ आते हैं। सही कहा। हालांकि ये बिजनेस पार्टनर वाला एंगल बहुत चर्चा में रहता है, पर जो मूल विश्वास है वो तो बहुत व्यापक है कि सांवरिया सेठ हर तरह की मुश्किलों को दूर करते हैं। अच्छा। इसमें किसी भी भक्त की आर्थिक तंगी भी शामिल है, जो भरोसे के साथ उनके दरवाजे पर आता है। स्रोत में एक मनोकामना पेटी का भी जिक्र है। ये क्या चीज है, थोड़ा बताएंगे? हाँ, मनोकामना पेटी मतलब इच्छाओं का बक्सा। भक्त अपनी जो इच्छाएं हैं, जो मनोकामना है, उसे कागज पर लिखते हैं। अच्छा। और इस पेटी में डाल देते हैं, इस भरोसे के साथ कि सेठ जी उसे पढ़ेंगे और पूरा करेंगे। ये अपनी जरूरतें, अपनी उम्मीदें भगवान तक पहुंचाने का एक बहुत ही सीधा और निजी तरीका है। इतनी मजबूत भक्ति है तो इसकी जड़ें भी जरूर गहरी होंगी। स्रोत सांवरिया सेठ को इतिहास और चमत्कारों से भी जोड़ता है। मीराबाई से क्या कनेक्शन बताया गया है? जी हाँ, जो स्थानीय कहानियां हैं उनके अनुसार ये भगवान कृष्ण की वही मूर्ति है जिसकी पूजा सदियों पहले संत कवयित्री मीराबाई करती थी। अच्छा। हाँ, तो ये बात इसे एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक वजन देती है। और एक भोला राम भक्त की कहानी भी काफी मशहूर है शायद। वो तो मंदिर की कथाओं का एक अहम हिस्सा है। कहानी यह है कि भगवान कृष्ण ने एक बूढ़े आदमी का रूप लिया। हाँ? और भोला राम नाम के भक्त की मदद की। वो घी का एक बड़ा ऑर्डर पूरा नहीं कर पा रहा था, परेशान था। फिर क्या हुआ? चमत्कार ये हुआ कि एक कुएं का पानी घी में बदल गया, जिससे भोला राम की इज्जत बच गई, उसका काम हो गया। कमाल है, पानी का घी बन जाना। इस तरह की कहानियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं, वो यकीनन सांवरिया सेठ की शक्ति और कृपा में विश्वास को और ज्यादा मजबूत करती होंगी। बिल्कुल, ये आस्था को सींचती हैं। तो हमने देखा कि कैसे इतनी दौलत, इतनी संपत्ति गहरी आस्था से जुड़ी है। कैसे बिजनेस पार्टनरशिप की एक अनोखी सोच है जो इतने अनोखे चढ़ावों में दिखती है। जी,
और कैसे इस विश्वास की जड़ें इतिहास में, चमत्कारों में है। ये वाकई आध्यात्मिकता और भौतिक दुनिया का एक बहुत शक्तिशाली संगम है। निश्चित रूप से जिस पैमाने पर और जिस तरह की भक्तियां दिखती है, खासकर ये जो ठोस बिजनेस से जुड़े चढ़ावे हैं, ये कई दिलचस्प सवाल खड़े करते हैं। तो हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली आखिरी बात क्या हो सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर। एक ऐसी दुनिया में जिसे हम अक्सर ज्यादा से ज्यादा सेक्युलर मानते हैं, सांवरिया सेठ में जो ये इतनी बड़ी और इतने भौतिक रूप से दिखाई देने वाली आस्था है, ये समकालीन भारत में आकांक्षा, व्यापार और दैवत्व के बीच जो एक स्थायी और शायद बदलता हुआ रिश्ता है, उसके बारे में हमें क्या बताती है? लोग अपनी मॉडर्न आर्थिक जिंदगी और गहरी पारंपरिक आस्था के बीच इतने ठोस तरीकों से तालमेल कैसे बिठाते हैं, ये सोचने वाली